राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी की कृपा पात्र संतों हरिभक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्री जगन्नाथ दास गोस्वामी जी की कथा का श्रवण करते हैं, जिसके लेखक हैं राजा श्री लक्ष्मी नारायण हरिचंदन जगदेव पुरातत्व विशारद। जय हो। बहुत बहुत प्यारा चरित्र है ये, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि भक्तों के चरित्र सुनने और श्रवण करने से ही या उनका मनन करने से या सुनाने से हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जय श्री राधे। भारतवर्ष में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण को ना जानता हो। अनेक विद्वानों ने इस पर संस्कृत में टीकाएं लिखी हैं और इसका अनुवाद भी भारतवर्ष की प्रत्येक भाषा में हो चुका है। उड़िया भाषा में बहुत से विद्वानों ने इसका अनुवाद किया है, परंतु उन सब में श्री जगन्नाथ दास जी कृत अनुवाद का इस प्रांत में अत्यधिक आदर है। उन्होंने इतनी सुंदर सरल भाषा में अनुवाद किया है कि स्त्रियां और निरक्षर लोग भी सुगमता के साथ उसको हृदयंगम कर सकते हैं। उत्तर भारत में वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं श्री चैतन्य देव को यह अनुवाद बहुत रुचिकर लगा। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में जब श्री जगन्नाथ दास जी श्रीमद् भागवत की कथा कहते, तब श्री चैतन्य महाप्रभु उसका प्रेम से श्रवण करते और जगन्नाथ दास जी के प्रति अपने प्रिय शिष्य की भांति स्नेह करते। इनका जन्म पुरुषोत्तम क्षेत्र से लगभग 6 मील पश्चिम की ओर कपिलेश्वरपुर में हुआ था। सूर्यवंशी कपिलेश्वर देव जी ने, जो किसी समय उड़ीसा के शासक थे, इनको दान में दिया था, इसलिए इसे शासन कहते हैं। इस ग्राम में केवल एक ही वंश परंपरा के लोग हैं जो अपने नाम के आगे दास की उपाधि लगाते हैं और इसी कारण वे अपने आप को जगन्नाथ दास जी के वंशज मानते हैं। परंतु इसमें कहाँ तक तथ्य है, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान दास नामक एक सदाचारी एवं धार्मिक ब्राह्मण अपनी सती साध्वी पत्नी पद्मावती के साथ इस ग्राम में निवास करते थे। भाद्र शुक्ला अष्टमी बुधवार को अनुराधा नक्षत्र में उनकी श्रद्धा भक्ति के फलस्वरूप उन्हें एक पवित्र हृदय शिशु की प्राप्ति हुई। शिशु का नाम जगन्नाथ दास रखा गया। जिस दिन शिशु का जन्म हुआ वह दिन बड़ा पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दिन जगत जननी श्री राधा का अवतरण हुआ था। जय हो, जय हो। बहुत 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 आनंद। जगन्नाथ दास जी के जन्म उपरांत न केवल उनके माता पिता ही अपितु समस्त ग्राम शनै शनै वैष्णव धर्म अनुयायी बन गया। माता पिता ने अपने बच्चे का नाम नीलाचल के भगवान जगन्नाथ के नाम पर ही जगन्नाथ दास रखा था। बाल्यकाल से ही जगन्नाथ दास बड़े समझदार थे। 16 वर्ष की उम्र होने पर तो वे समस्त वेद वेदांग दर्शन और अन्य शास्त्रों में पारंगत हो गए। उस समय ग्रामों में लोग चाव से पुराणों की कथा पढ़ते और सुनते थे। इसी हेतु जगन्नाथ दास का काल पुराण युग के नाम से पुकारा जाता है। वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध पुराण श्रीमद् भागवत और रामायण की कथा वे नित्य प्रति कहते और उसको सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग एकत्रित होते। इस प्रकार उनकी ख्याति चारों ओर फैली और वे लोकप्रिय हुए। उस समय उड़ीसा के शासक महाराजा श्री पुरुषोत्तम देव थे। उनके कानों तक यह बात पहुंची। वे स्वयं बड़े भक्त थे और भक्त का बहुत आदर करते थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ जगन्नाथ दास जी को आमंत्रित किया। उस समय तक जगन्नाथ दास जी श्रीमद् भागवत का अनुवाद उड़िया भाषा में कर चुके थे। महाराज ने श्री जगन्नाथ जी के पुनीत मंदिर के दक्षिण की ओर स्थित विद्वत ब्राह्मणों की गद्दी थी, जो मुक्ति मंडप के नाम से प्रख्यात थी। उसके पूर्व वट गणेश के पास ही वट वृक्ष के नीचे एक स्थान की व्यवस्था करी। वहां उन्होंने जगन्नाथ दास जी द्वारा
उनकी अनुवादित भागवत की कथा को श्रवण किया और उससे अत्यंत प्रसन्न होकर महाराज ने उनके निर्वाह के लिए सुनिश्चित व्यवस्था कर दी। आज भी उस स्थान पर इस अनुवादित ग्रंथ की कथा बराबर होती है और जगन्नाथ दास जी के परंपरागत शिष्यों के निर्वाह की व्यवस्था उसी प्रकार चलती जा रही है। कथा श्रवण के लिए लोग काफी संख्या में उपस्थित रहते हैं। जगन्नाथ दास जी के वैकुंठवास होने पर उसी स्थान पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई। समुद्र तट के समीप ही उनका आश्रम है। यह सतल हरि के नाम से प्रख्यात है। इस संबंध में एक कथा चली आ रही है कि एक दिन जब जगन्नाथ जी भगवान भजन ध्यान में निमग्न थे, तब समुद्र भयानक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ने लगा, जिससे गोस्वामी पाद को विक्षेप हुआ। उन्होंने उसी समय समुद्र को आदेश दिया कि 7 लहर पीछे हट जाओ। समुद्र उसी समय पीछे हट गया। उसी दिन से मठ सतलहरि नाम से विख्यात हुआ। एक दिन श्री चैतन्य देव ने जगन्नाथ दास जी से ब्रज रहस्य के संबंध में प्रश्न किया और जब उन्होंने उत्तर सुना तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी समय श्री चैतन्य देव श्री जगन्नाथ दास जी को बहुत आदर दृष्टि से देखने लगे। उस समय उड़िया के शासक महाराजा श्री प्रताप रुद्र देव थे। वे महाराजा पुरुषोत्तम देव के सुपुत्र थे। जगन्नाथ दास जी में वे बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनके लिए उन्होंने एक मठ बनवा दिया था जो उड़िया मठ के नाम से प्रसिद्ध था। वह नीलाचल क्षेत्र के पश्चिम की ओर स्थित है। महाराजा प्रताप रुद्र देव ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया कि वे उनकी रानी को मंत्र उपदेश दें, परंतु श्री चैतन्य देव ने उनको जगन्नाथ जी दास जी के पास जाने का आदेश दिया। जगन्नाथ जी पुरुष हैं, इसलिए महाराज ऐसा करने में सहमत न हुए। इस पर श्री चैतन्य देव ने कहा कि जगन्नाथ दास के शरीर में स्त्री चिन्ह विद्यमान है। महाराज जी ने जब इसकी परीक्षा ली, यह बात सत्य निकली और उन्होंने चैतन्य देव की आज्ञा का सहर्ष पालन किया। जगन्नाथ जी ने रानी को मंत्र उपदेश दिया। एक दिन महाराजा प्रताप रुद्र देव ने जगन्नाथ जी को मधुर सुगंधित चंदन का लेप भेंट किया। वे चंदन लेप को घर ले आए और दीवार पर उसको पोत दिया। इसकी सूचना महाराज को मिली। वे सुनते ही शुद्ध हो उठे। उन्होंने तो तत्काल जगन्नाथ दास जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जगन्नाथ दास जी ने कहा कि मैंने जो चंदन लेप दीवार पर चढ़ाया वे इस भाव से कि मैं साक्षात भगवान जगन्नाथ जी की सेवा कर रहा हूँ। यह चंदन उन्हीं पर चढ़ा रहा हूँ। महाराज जी ने कहा, क्या यह चंदन लेप भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह पर देखा जा सकता है? तो उन्होंने उत्तर में कहा कि हाँ, और ऐसा सुनने पर महाराज उसी समय गए। तब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि यह यथार्थ सत्य है। जय हो, जय हो, जय हो। तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जय हो, जय हो। जैसे प्रहलाद जी ने कहा था कि हर जगह भगवान है, खंबे में भी, सब जगह, हर कण कण में भगवान है, दीवार में भी भगवान है, सब जगह भगवान है। बस ऐसा ही भाव अगर हो जाए तो भगवान फिर सब जगह हैं और वो आपकी सेवा को स्वीकार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बोल दिया और हो गया। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने सच्चे मन से माना है, अगर आप सच में विश्वास करते हैं, बस इस बात को ठान लीजिए, मान लीजिए, अपने मन में बिठा लीजिए। सत्य है कि भगवान सब जगह हैं, हर जगह हैं, मुझ में है, तुझ में है, इसमें है, खंबे में, जड़ में, चेतन में, सब जगह हैं। देखिए प्रभु ने उनकी चंदन की सेवा कैसे स्वीकार करी। उन्होंने माना कि दीवार में भी वही जगन्नाथ जी हैं, वहीं वो मंदिर में ही खड़े हैं और लेप लगा रहे हैं और भगवान ने उस सेवा को स्वीकार किया। कितने प्यारे भक्त होते हैं ना ठाकुर जी के, और इनके जीवन में तो विशेष कृपा रही सबकी, श्री चैतन्य देव की, महाप्रभु की और राजाओं की। क्योंकि जो भक्त होता है वो भक्त हृदय को बहुत जल्दी समझता है और जो सच्चा भक्त होता है प्रभु उसके जीवन में कभी भी भक्तों का सहारा नहीं छोड़ते। भक्त उन्हें मिलते ही रहते हैं। आप भी कभी देखिएगा, जब आप सत्कर्म मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं,
तो एक दो बुरे लोग तो मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। वो अपनी अच्छी बातें, अपनी भक्ति की बातें आपको बताते हैं। तब आपको कितना आनंद आता है कि वाह, कितने प्रेम भाव से ये सेवा कर रहा है, कितने प्रेम भाव से ये आगे बढ़ रहा है। बस ऐसे ही हमें नाम जप करते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। जय हो। श्री जगन्नाथ दास जी द्वारा निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथों के रचयिता हैं कृष्ण भक्ति कल्पलता, नित्य गुप्त माला, उपासना शतक, प्रेम सुधाम बुद्धि, नित्याचार, दीक्षो उपासना विधि, श्री राधा रस मंजरी, नीला दृष्टक, जगन्नाथ रचिताम बुधि बोधि सरणी, कृष्ण भक्ति कल्पलता फल। उड़िया भाषा में उन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है: शोलो चौपुथी, शेवागम भागवत, सत्संग वर्णन, गुंडीचा विजय, गोलोक सौरोद्धार, श्री राधा कृष्ण महामंत्र चंद्रिका, अद्भुत चंद्रिका, पूर्णमत चंद्रिका, रसकल्प चंद्रिका, नीलाद्री चंद्रिका, श्रीमद् भागवत। 60 वर्ष की आयु में माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को महात्मा जगन्नाथ दास जी गोस्वामी पार्थिव देह से मुक्त हुए और भगवान विष्णु की ज्योति में लीन हो गए। श्री चैतन्य देव उनको अतिवादी कहा करते थे, इसलिए आज भी उनके अनुयायी अतिवादी संप्रदाय के नाम से कहे जाते हैं। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कितना प्यारा, कितना दिव्य चरित्र है। कितने सारे संतों ने इस धरती पर जन्म लिया है और हमें इतना कृतार्थ किया है कि हमें इतना सब सुनने का, पढ़ने का, बोलने का, समझने का मौका मिल रहा है। आप भी समय ना गवाते हुए नाम जप कीजिए, संतों के चरित्रों का श्रवण कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।